वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म एयर क्लासेस में, है ना। जैसा कि आप जानते हैं हमारा नाम ख्वाजा सलमान है और मैं आपका बायोलॉजी का टीचर हूँ। इससे पहले आपका 6 पार्ट आ चुका है इस चैप्टर का। पहला चैप्टर है जैविक प्रक्रम, है ना, और आज पार्ट 7 है। इसमें हमने इससे पिछले क्लास में हमने अमाशय के बारे में जाना था। ठीक है, अमाशय में कैसे क्या करता है, जठर रस काम करती है, जठर रस में कौन कौन से जठर ग्रंथि जो है वो कौन कौन से सेल से बना है, उससे कौन कौन सा एंजाइम निकलता है कि नहीं, कौन कौन सा एंजाइम का स्राव होता है, और फिर इन सभी को मिलकर एक जठर रस बनता है। और फिर जठर रस में भी हमने देखा था कि कौन कौन सा चीज मिलकर पेप्सिनोजेन बनाता है कि नहीं, पेप्सिन बनाता है। फिर पेप्सिन भोजन में से प्रोटीन को निकालकर पेप्टोन में बदलता है कि नहीं। तो प्रोटीन का कार्य हमने जान चुका कि कैसे पेप्टोन में बदलता है, किस किस चीजों से मिलकर। ठीक है, आज हम जानेंगे फैट के बारे में, क्योंकि हमने जो भोजन किया उस भोजन के साथ में फैट भी आया है ना, फैटी चीज भी खाए तो उस फैट को भी एब्जॉर्ब करने के लिए कोई ना कोई एंजाइम काम करेगा। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो पेट में आपका फैट है, क्या है, फैट। जो पेट में आपका फैट है, ये पेट है ना, इसमें क्या है, भोजन है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, इसमें आपका प्रोटीन भी है, जिसको प्रोटीन को पेप्टोन में बदल चुके, इसमें फैट भी है। और फैट में क्या क्या है, इसमें जो फैट है, इस फैट को लाइपेज एंजाइम द्वारा, कौन सा एंजाइम, लाइपेज, है कि नहीं, लाइपेज एंजाइम के द्वारा इसको बदलता है। फैट को लाइपेज एंजाइम द्वारा किसमें बदलता है, फैटी अम्ल और प्लस ग्लिसरॉल में, इसमें ग्लिसरॉल में बदल देता है, इसमें ग्लिसरॉल में। ठीक है, देखो जैसे यहाँ है अमाशय के अलावा यहाँ वसा का भी पाचन होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज, किसके द्वारा, लाइपेज के द्वारा, याद रखना है, लाइपेज के द्वारा। ये जो है वसा को, फैट को अम्ल तथा ग्लिसरॉल में, यानी फैटी एसिड में, ठीक है, या तुम एसिड बोल दो, एसिड में और ग्लिसरॉल में क्या कर देता है, वसा को बदल देता है। लेकिन बदलने वाला जो कारक है, जो बदल रहा है, उसका नाम आपको याद रखना है, वो है एंजाइम लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम याद रखना है आपको कि लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फैट को अम्ल और कोलेस्ट्रॉल में बदलता है, वहीं पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। दो चीज सीखे, है कि नहीं। और हमने शुरू में ही बताया था कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम एमाइलेज है, जो कार्बोहाइड्रेट में बदलता है ना, भोजन से कार्बोहाइड्रेट को निकालकर कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, और ये आपको पेप्सिन पेप्टोन में बदलता है। और लाइपेज जो है ये आपको फैट को एब्जॉर्ब करके अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। अब ये सब जब होता है पेट में ना, तो देखो इसमें एंजाइम निकला। जब आप देखोगे कि आप माना कि एक चीज देखो, आटा ले लो तुम, है ना, आटा कब बनता है, जब वो जो आपका गेहूं का गूड़ा होता है कि नहीं, जिसको मशीन से पीस के लेके आते हैं, उसमें जब हम पानी मिलाते हैं तो कैसा बन जाता है, एकदम गोंद टाइप का बन जाता है कि नहीं। तो ये पेट में भी भोजन का कुछ स्थिति ऐसा ही होता है। भोजन पेट में गया, ठीक है, थोड़ा बहुत तो सेलेवरी ग्लैंड ही उसको क्या करता है, चिपचिपा बना दिया। फिर पेट में गया, चिपचिपा इसलिए बनाया ताकि निगल द्वार द्वारा भोजन को ठीक से निकला जाए। और फिर जब स्टोमक में आया तो स्टोमक में तुमने देखा कि जठर ग्रंथि से जो जठर रस निकल रहा है, कभी इसको पेप्टोन में बदल रहा है, कभी इसको अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल रहा है। तो ये सब चीज जो कर रहा है ना, इसका कुछ स्थिति ऐसा हो जाता है भोजन का कि एकदम जाकर के वो चिपचिपा टाइप का, जिस तरह आटा होता है ना, उस तरह का वो बन जाता है, एकदम पानी मिला हुआ, एकदम क्या बोलते हैं उसको, गोंद टाइप का बन जाता है भोजन की स्थिति। और ये जो भोजन की स्थिति होती है, इसको हम बोलते हैं काइम। इसको हम क्या बोलते हैं, काइम, याद रखना है इसको। इसको बोलते हैं काइम, क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। काइम कब बोलते हैं इसको, जब भोजन की स्थिति पेट में ऐसा हो जाए कि जब आपसे पेप्टोन में बदल जाए, जब आपका फैट कोलेस्ट्रॉल में बदल जाए, है कि नहीं, तब भोजन का स्थिति जो होता है वो गोंद टाइप का हो जाता है, वो एकदम चिपचिपा टाइप का हो जाता है। उस स्थिति को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइम, है ना। अब ये काइम अब क्या बन गया, पेट में भोजन किस तरह बन गया, काइम बन गया। अब काइम क्या करता है, आपको पेट का 2 भाग बताया थे, अग्र भाग और जो पश्च भाग, है ना। तो पैलेडिक, सबसे पीछे वाला भाग को क्या बोले थे, पेट का पैलेडिक भाग। इस पैलेडिक भाग से क्या होता है, जब हम डायग्राम बनाए थे आपको दिखाए थे कि जो पेट है, इस पेट के पैलेडिक भाग से एक जो छोटी आंत जाती है, क्या जाती है, छोटी आंत। तो यहाँ से ये काइम बना हुआ है। काइम किसको कहेंगे, जहां पर भोजन चिपचिपा टाइप का, गोंद टाइप का बन के तैयार है। और ये काइम, ये जो काइम बना, ये भोजन को काइम बोला गया। और ये काइम इस पैलेडिक भाग से छोटी आंत में प्रवेश कर गया। किसमें प्रवेश कर गया, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश कर गया। अब जो भोजन का जो भोजन पचेगा वो पूरी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में पचेगा।
पेट में अमाशय में आपका भोजन जो पचा, आपने देखा पेप्टोन बना, ग्लिसरॉल बना, ये आंशिक था। ये जो पाचन था इसको बोलते हैं आंशिक पाचन, यानी अमाशय में पूर्ण तरीके से पाचन नहीं होता, ये समझ लो। अब जो पाचन होगा पूर्ण तरीके से वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, है कि नहीं। सबसे ज्यादा काम जो छोटी आंत का है भोजन को पचाने में। अब हम छोटी आंत में चलेंगे, है कि नहीं। छोटी आंत में जाकर देखेंगे कैसे भोजन और आगे पचेगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, पहले ही पढ़ा चुके हैं। ये 32 फीट का होता है, यानी आप बोलेंगे तो 9 से 10 मीटर के आसपास, ठीक है। और इसकी जो रचना होती है कुछ इस प्रकार होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कुंडलित रचना है। ये क्वाइल शेप का है, कैसा है, क्वाइल है। क्वाइल शेप तो कैसा होता है, एकदम घुमा घुमा हुआ, तो ये घुमा घुमा हुआ है, इस वजह से बोलते हैं इसको क्वाइल शेप, कुंडलित शेप। और इसी वजह से इसकी लंबाई बहुत होती है, पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर बहुत बड़ा होता है, इसको 32 फीट का आसपास, ठीक है। आगे देखो, ये बेलनाकार होता है। कैसा आकार का होता है, ऐसे ऐसे करके होता है, तो बेलनाकार हुआ, है कि नहीं, बेलनाकार आकार का होता है। उसके बाद आहार नाल के इस भाग में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अभी बताए कि अमाशय में यानी पेट में, आपने स्टोमक में आपने जो पाचन देखा वो आंशिक था, लेकिन अमाशय में इस छोटी आंत में जो पाचन होगा ये पूर्ण तरीके से पाचन होगा, ठीक है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर है ना, तथा चौड़ाई, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। ये चौड़ाई जो इसको बोलते हैं, कि नहीं, ये 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। और लंबाई जो 6 मीटर है, लेकिन 9 से 10 मीटर के आसपास होता है कि नहीं। भिन्न भिन्न यानी अलग अलग जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। अब जरूरी नहीं है कि सबकी लंबाई ऐसी होगी, अलग अलग। हम मनुष्य के बारे में अब यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हमारी लंबाई 9 से 10 मीटर के आसपास होती है, लेकिन सभी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होगी। गाय में अलग होगी, हमारे में अलग है, किसी जानवर में और अलग, जो चिड़िया है उसमें अलग है, तो सबका अलग अलग है कि नहीं। लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। अब ये जो छोटी आंत की लंबाई होती है ना, किसी का बड़ा किसी का छोटा, ये इसलिए होता है कि कौन किस प्रकार का भोजन खाता है, इसी वजह से होता है। तो जो जिस प्रकार का भोजन खाएगा, जिसको पचाने में जितना दिक्कत होगा, जितना टाइम लगेगा, उसकी लंबाई ज्यादा होगी, इतना याद रखना, ठीक है। इसलिए तुम देखोगे जो घास खाता है उसकी छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि घास को पचाने के लिए ज्यादा क्या होता है, ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें सेलुलोज पाया जाता है। और सेलुलोज को पचाने के लिए क्या चाहिए, लंबा समय चाहिए, तभी भोजन को पचाया जाता है। तभी तो तुम देखते होगे गांव घर में अपने, अगर आप गाय पालते भैंस पालते हैं, तो आपको दिखता होगा कि वो सीधा घास को या फिर जो भी चीज खाता है वो अंदर ले लिया और आराम से बैठ जाता है, और फिर से उसको निकाल के प्रोसेस होता है जो स्टोमक से बाहर निकालकर फिर उसको पचाता है बैठ के आराम से, जिसको हम जुगाली कहा करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसकी पेट, जो जंतु है, गाय है भैंस है, इसका पेट का जो, इसमें जो छोटी आंत है, इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसका प्रोसेस, पचाने का प्रोसेस लंबा होता है। लेकिन मांसाहारी में, हम मनुष्य हैं तो हम क्या है, मांसाहारी है, और दोनों है, ठीक है, हम लोग दोनों है। तो हम लोग का जो है, जो छोटी आंत है वो 9 से 10 मीटर का होता है, छोटा होता है, क्योंकि इसमें मांसाहारी में क्या कहा जाता है कि भोजन जल्दी पच जाता है और घास को पचाने में लंबा समय लगता है। इस वजह से जीव जंतुओं में जो क्या कहता है, आपका घास खाता है, उसका जो छोटी आंत है वो बड़ा होता है कि नहीं। सामान्यतः भोजन के, यानी जो जिस प्रकार का भोजन करेगा उसी हिसाब से उसका छोटी आंत की लंबाई होगी, ये याद रखना है। जैसे शाकाहारी जंतु की छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, जैसे अभी हम बताए शाकाहारी यानी जो घास खाते हैं उसकी लंबाई क्या होती है, अधिक होगी। क्योंकि इसमें सेलुलोज पाया जाता है कि नहीं, और सेलुलोज का पाचन ठीक से हो सके, इसलिए मांसाहारी का जो होता है उसके अपेक्षाकृत सरल होता है, यानी सेलुलोज का पाचन करने के लिए कठिनाई होती है, लंबा समय लगता है। इस वजह से इसकी छोटी आंत की लंबाई लंबा होता है, ताकि प्रोसेस करने में आसान हो और सेलुलोज अच्छे से पच पाए। लेकिन मांसाहारी का जो भोजन होता है वो तुरंत पच सकता है, इस वजह उसकी जो छोटी आंत की लंबाई है उससे जीभ से, यानी गाय से भैंस से जो घास खाता है उससे छोटा होता है, कम होता है, ठीक है, सरल भी होता है। इसलिए मांसाहारी जंतु की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। छोटी आंत का जो भाग है वो कितने भागों में बटा होता है भाई, 3 भाग में, 3 पार्ट्स में छोटी आंत बटा होता है, आपको याद रखना है। पहला है डुडेनम, जिसको गरेनी बोलते हैं। डुडेनम किसको बोलते हैं, गरेनी। ये जो आपका छोटी आंत है ना, ऐसे, ये जो सी लाइक का स्ट्रक्चर है, ये सी लाइक, ये जो सी लाइक है, ये है ना सी, ये सी प्रकार का जो है, इसी को बोलते हैं ग्राहिनी। क्या बोलते हैं इसको, ग्राहिनी बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको डुडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डुडेनम। किसको, ये वाले भाग को,
ये वाला भाग जो आपका है उसको क्या बोलते हैं, डुडेनम। अब आगे देखो, दूसरा क्या है, जेजुनम। क्या है दूसरा, जेजुनम। और तीसरा क्या है, इलियम। सबसे ज्यादा छोटी आंत में तो हम बताया कि सबसे ज्यादा पाचन यही होता है, लेकिन इन तीनों पार्ट, छोटी आंत कितने भागों में बटा है, तो 3 पार्ट में। कितने भागों में, 3 भागों में बटा है। पहला भाग क्या है, ग्रहणी, जिसको डुडेनम बोलते हैं। दूसरा भाग क्या है, जिसको जेजुनम बोलते हैं। और तीसरा क्या है, इलियम। तो ये इलियम जो है सबसे ज्यादा भोजन का एंड में जो पाचन होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, इलियम में होता है। अभी आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि कितने पार्ट्स में आप छोटी आंत बटा है, तो 3 पार्ट है कि नहीं। आगे देखो, कहता है ग्रहणी छोटी आंत का भाग है जो अमाशय के पैलेटिक भाग यानी सबसे पीछे वाले भाग में ऐसे यहां से शुरू होता है, तो ये वाले भाग है ना शुरू होता है। और यहाँ पर सी प्रकार का, जैसे अभी आपको बताया ये सी प्रकार का है, इसे ही क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं या डुडेनम कहते हैं, है कि नहीं। इसके बीच में एक छिद्र होता है, क्या होता है, छिद्र होता है, छिद्र द्वार है, नलिका खुलती है। ये एक नलिका दो भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है, दो भिन्न, यानी यहां से ऐसे हुआ तो दो भिन्न नलिका से जुड़ा, इसलिए क्या कहता है, 2 नलिका होती है आपस में जुड़ने से बनी होती है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। हमने बताया आपको कि ज्यादा छोटी आंत का जो ज्यादा भाग है वो इलियम है। क्या है, इलियम है, याद रखना है इसको। इस भाग में भोजन के अंतिम रूप से पचता है। कैसा रूप से, अंतिम, यानी भोजन का एंड रूप में अगर पाचन कहीं होता है तो छोटी आंत के इलियम में होता है, ये याद रखना है कि नहीं। हाँ, छोटी आंत के इलियम में समाप्त हो जाती है। भोजन का अपशोषण छोटी आंत के इसी भाग में होता है, यानी इलियम भोजन को अच्छी तरह से अब लास्ट में पचा देता है, जो कुछ भी बचता है उसको अपशोषित भी कर लेता है और फिर आपको कहां भेज देता है, आपका बड़ी आंत में भेज देता है। और बड़ी आंत का काम यह है, उसमें फिर भी जो पानी बच गया, जो भोजन से जो बचा भोजन छोटी आंत से निकला, उसमें अगर कुछ वाटर और मिनरल बच गया है तो बड़ी आंत का बस काम है कि उस वाटर और मिनरल्स को सोख लेता है और लास्ट में रेक्टम में डाल देता है और वो भोजन एनस के द्वारा निकल जाता है। तो आपको छोटी आंत के बारे में भी अच्छा खासा सब कुछ समझ में आ गया होगा कि छोटी आंत कितनी बड़ी होती है, छोटी आंत का क्या काम है। छोटी आंत भोजन के आकार में सभी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग हो सकती है। जो शाकाहारी है उसकी छोटी आंत बड़ी होती है और जो मांसाहारी है उसकी छोटी आंत छोटी होती है, क्योंकि मांसाहारी का भोजन को पचाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और आपने ये भी जाना कि छोटी आंत 3 पार्ट्स में बटा है। पहला है ग्रहणी, जिसको बोलते हैं डुडेनम, उसका आकार सी प्रकार का होता है, उसमें 2 छिद्र होता है, 2 हॉल होता है, जो एक दूसरे से कनेक्ट होने की वजह से बनता है। और आपका जो पार्ट है लास्ट इलियम, इसमें भोजन पूर्ण रूप से पचता है और जो चीज बच जाता है उसको अपशोषित भी करता है और एंड में ये भोजन बड़ी आंत में जाती है और यहाँ से मिनरल्स और वाटर को अपशोषित करके रेक्टम में भोजन को डालकर एनस के द्वारा भोजन को निकाल दिया जाता है। तो ये आपका पाचन की क्रिया था। और आपने फैट को भी यहाँ पर आमाशय में थोड़ा जाना कि लाइपेज के द्वारा फैट भी क्या होता है, ग्लिसरॉल में बदलता है। किसमें बदलता है, ग्लिसरॉल में बदलता है। अब आपका क्या है, यकृत। क्या है, यकृत, यानी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का काम खत्म, आपका क्या कहता है स्टोमक का काम खत्म। अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो यकृत में होगा, लीवर में होगा और लीवर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसको पढ़ना भी अच्छा खासा जरूरी है, आपके एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन आता है लीवर यकृत से। तो लीवर में भी सबसे ज्यादा एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम लीवर से निकलते हैं, है कि नहीं, जो आपके भोजन में, पाचन में और बहुत से विटामिन में इस काम आते हैं। तो यकृत को पढ़ना है, उससे निकलने वाली रस को, शराब को, ग्रंथियों को पढ़ना है। ये सबको हम यकृत को अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।